एकनाथ शिंदे के साथ में वापस वो शिवसेना से ही जुड़ते हैं तो उनकी राजनीति वापस पुनः उसी जगह पर स्थापित नजर आती है, क्योंकि नाम तो उनका बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़ा ही हुआ है। आज हमारे साथ मनीष अग्रवाल जी वार्ड अध्यक्ष मौजूद हैं। इनसे हम महाराष्ट्र की राजनीति पे पूछेंगे। भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना के क्या मास्टर स्ट्रोक खेला है? बिल्कुल, एकनाथ शिंदे जी इस समय महाराष्ट्र के राजनीति के एक सेंटर पॉइंट है और मुझको लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रबल दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पद का त्याग करते हुए एकनाथ शिंदे को बनाया, जिससे आने वाले हमारे लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी एक नींव का पत्थर लगाने का काम किया, जिससे हम देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के जो मराठा हमारे वोटर हैं और साथ ही साथ जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो शिवसेना है, वो सभी की सभी हमारे भाजपा या भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने के लिए आतुर हो जाती है। इसके अलावा पूरे देश में मोदी जी का तो रंग है ही है, जिसके वजह से 2024 का आने वाला चुनाव शायद मुझको लगता है ये राजनीति बहुत बेहतर लेकर के आएगी। भाजपा को मतलब इस निर्णय से फ़ायदा होगा? भाजपा को इस निर्णय से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और दूसरी बात क्या है कि केंद्र के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से कोई निर्णय लिया गया है तो इसमें किसी भी प्रकार कोई डाउट नहीं है कि ये हमारे राजनीति को या हमारे भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये निर्णय वास्तव में बहुत दूरदर्शी है और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे आने की हम लोग को संभावनाएं नज़र आती हैं। इस निर्णय से क्या भाजपा के नेता असंतुष्ट नहीं है? इस निर्णय से भाजपा के नेता पूर्ण तरह संतुष्ट है, क्योंकि भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता होते हैं वो बहुत ही अनुशासित होते हैं। ये तो आप किसी भी प्रकार के निर्णयों में देख सकते हैं। तो अगर उन्होंने ये निर्णय लिया है तो हमारे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल संतुष्ट हैं और बिल्कुल हर सहर्ष इस परिणाम को वो स्वीकार करते हैं। तो इस निर्णय से शिवसेना को काफ़ी नुकसान होगा, तो वो क्या उभर पाएगी आगे? देखिए, इस निर्णय से शिवसेना को नुकसान होगा इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि इस समय 2/3 से भी ज़्यादा जो विधायक हैं वो शिवसेना के एकनाथ शिंदे के साथ में हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि पूरी शिवसेना ही एकनाथ शिंदे है, एकनाथ शिंदे ही पूरी शिवसेना है। तो इस वजह से शिवसेना के जो बचे हुए जो विधायक हैं उनमें भी ये असंतोष जो बनता है वो बनेगा और वो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ करके एक मजबूत शिवसेना एक नए तरीके से निर्माण करेगी। तो असली शिवसेना आप शिंदे शिवसेना को मानते हैं? असली शिवसेना आज के समय में जो परिदृश्य दिखाई पड़ रहा है वो वास्तव में एकनाथ शिंदे ही हैं। इसमें जो बच गए हैं जितने विधायक वो आकर के वास्तव में शायद जुड़ जाए तो ये शिवसेना वही पुरानी शिवसेना ही हो जाएगी, लेकिन ये भाजपा समर्थित होगी, जो हमारे भाजपा के लिए काम करेगी, ना कि जिन्होंने अलायंस किया था पिछले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ में, वो होगी। तो एक मजबूत शिवसेना के रूप में हम इसको देखते हैं। तो उद्धव जी की राजनीति आप कहाँ खड़ा देखते हैं? उद्धव जी की पर्सनल अगर राजनीति देखी जाए तो वो मुझको कमज़ोर नज़र आती है, लेकिन अगर वो वास्तव में पुरानी जो शिवसेना थी उसी के रूप में ही अगर काम करते हैं, कहने का मतलब है ये एकनाथ शिंदे के साथ में वापस वो शिवसेना से ही जुड़ते हैं और उसी प्रकार से उसी सक्षमता के साथ काम करते हैं तो उनकी राजनीति वापस पुनः उसी जगह पर स्थापित नज़र आती है, क्योंकि नाम तो उनका बाला साहब ठाकरे के साथ जुड़ा ही हुआ है। हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ने से उनको हानि हुई है? नहीं, मुझको नहीं लगता कि उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ी, वो तो उनके खून में ही है, बाला साहब के साथ में ही उनके साथ खून में जुड़ी हुई है। लेकिन कुछ ऐसा समय रहा जिसकी वजह से वो पथभ्रष्ट हमको नज़र आए, लेकिन विचारधारा तो वही है क्योंकि वो तो उनके खून में ही है, तो उससे अलग नहीं है। धन्यवाद मनीष जी। जी धन्यवाद।